नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें कॉन्सेप्ट का समझना बहुत आवश्यक है। फिजिक्स में प्रश्नों को हल करने के लिए कॉन्सेप्ट यदि हमारे क्लियर होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रश्नों को बहुत ही हम आसानी से हल कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे फिजिक्स के कुछ सामान्य टॉपिकों के बारे में बताऊंगा जिन टॉपिक्स को हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। यदि इन टॉपिक्स को हम ढंग से समझ लेते हैं तो हम ऐसी स्थिति में इनके प्रश्नों का आसानी से आंसर दे पाते हैं। तो मैं ऐसे टॉपिक्स की एक चैन ले रहा हूँ, एक श्रृंखला ले रहा हूँ और इन श्रृंखलाओं को मैं फिजिक्स के कैप्सूल का नाम दे रहा हूँ। और फिजिक्स के जो कैप्सूल्स हैं इनको यदि हम ज्ञान के कैप्सूल समझें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे ज्ञान के कैप्सूल यदि हम लगातार लेते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम सफलता की चरम सीमा पर होंगे। एक टॉपिक है, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। अंग्रेजी में इसको हम ग्रेविटेशनल कहते हैं। कुछ सामान्य उदाहरणों की बात करें, किसी भी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं, वस्तु नीचे आ जाती है। हम धरती से उछलते हैं, वापस हम धरती पर ही टिके रहते हैं। सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। आखिरकार ये सब घटनाएं किसके कारण जुड़ी हुई है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। ये सभी घटनाएं जिससे जुड़ी हुई है उसी का नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल। अब गुरुत्वाकर्षण का यदि हम सामान्य अर्थ पूछते हैं या सामान्य अर्थ एक दूसरे से बात करते हैं तो सामान्यतः अपन बोलते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का मतलब धरती का आकर्षण है, जबकि गुरुत्वाकर्षण का कदापि तात्पर्य धरती का आकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का तात्पर्य केवल धरती का आकर्षण नहीं है, दुनिया में प्रत्येक द्रव्य कण। अब ये जो द्रव्य शब्द है, इस द्रव्य को हम पदार्थ कहते हैं। द्रव्य का ही पर्यायवाची पदार्थ है। और द्रव्य में तीनों चीजें आती है। द्रव में ठोस भी आता है, द्रव भी आता है और गैस भी आती है। और दुनिया का प्रत्येक द्रव्य कण एक दूसरे को आकर्षित करता है और ये जो आकर्षित करता है इसी का नाम गुरुत्वाकर्षण होता है। अर्थात दुनिया का प्रत्येक द्रव्य कण एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित करता है उस बल का नाम गुरुत्वाकर्षण बल है। और ये जो घटना है, इस घटना को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। सवाल यहां पर यह उठता है कि हम सभी जब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो हम सब एक दूसरे के पास क्यों नहीं आ जाते? हम सब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, हमारे मध्य गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, तो हम सब एक दूसरे के पास क्यों नहीं आ जाते जबकि आकर्षण का बल है? कारण इसका यह है कि यह गुरुत्वाकर्षण बल दुनिया का सबसे कम जोड़ तो है इसमें लेकिन बहुत ही कम है। अर्थात ये दुनिया का सबसे कमजोर बल कहलाता है। अर्थात दुनिया में यदि क्वेश्चन आता है कि सबसे वीकेस्ट फोर्स, कमजोर बल कौन सा है, तो वो कौन सा बल है? और उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। अब आपको मैं एक उदाहरण दूं कि कितना कमजोर होता है। हम सब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, फिर भी हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं हो पा रहे। उसका कारण यह है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल इतना कमजोर है कि हमको एक दूसरे को आभासित होने ही नहीं दे रहा। इसका आभास तभी होता है जब दोनों पिंडों के मध्य में से कम एक बहुत बड़ा पिंड होना चाहिए। या तो दोनों बड़े हो या कम से कम एक तो बड़ा होना चाहिए, तभी इस बल का आभास होता है, अन्यथा इस बल का आभास नहीं होता है। जैसे हम छोटे हैं, अर्थात हम लघु पिंड हैं, छोटे पिंड हैं, लेकिन धरती एक बहुत बड़ा पिंड है, तो हमारे और धरती के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का आभास होता है क्योंकि हम छोटे लेकिन धरती बड़ी है। धरती और सूरज के बीच में इसलिए होता है क्योंकि दोनों बड़े बड़े पिंड। आकाशीय जितने भी पिंड होते हैं ये सब बड़े बड़े पिंड है, इसलिए आकाशीय पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल देखने को आसानी से मिलता है। और वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी आकाशीय पिंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे मध्य भी गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है, मेरे और बोर्ड के बीच में लग रहा है, मेरे और यहाँ पर धरती के बीच में लग रहा है, लेकिन आभास मेरे और धरती के बीच में हो रहा है, मेरे और बोर्ड के बीच में नहीं हो रहा। कारण क्या है कि मैं और बोर्ड दोनों लघु पिंड हैं, छोटी वस्तुएं हैं, जबकि धरती और मैं उनमें से बात करें तो धरती बड़ा है। अर्थात हमेशा याद रखो, गुरुत्वाकर्षण बल लगता सबके मध्य है लेकिन आभास, पता, एहसास तभी होगा जब दोनों में से कम एक अथवा दोनों बड़े होने चाहिए। चूंकि यह गुरुत्वाकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड में लागू है, इसलिए न्यूटन ने, एक वैज्ञानिक जो था, उन्होंने एक नियम दिया और ये कहलाता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम।
ये जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जैसा मैंने बोला कि चूंकि ये पूरे ब्रह्मांड में लागू है, इसलिए इस नियम का दूसरा नाम है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, पूरे ब्रह्मांड में लागू है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एनडीए के अंदर कि क्वेश्चन ये था कि गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, तो राइट आंसर है समस्त ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर लागू होता है। न्यूटन इंग्लैंड के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे जो चिरसमत भौतिकी के पिता में कहलाते हैं, द फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। कभी इनके बारे में भी अपन जिक्र करेंगे। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में एक नियम दिया जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। न्यूटन ने बताया कि यदि कोई दो द्रव्यमान है जिनके द्रव्यमान है m1 और m2 और उनके बीच की जो दूरी है वो है स्मॉल r, कि दो पिंडों जिनके द्रव्यमान m1 m2 है उनके बीच में दूरी स्मॉल r है, तो इनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा इनके बीच में, वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के, दूरी को क्या माना है r, दूरी के वर्ग r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती 1/, कैसे बोल लिखा हुआ आपने देखो, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ऐसी दो बातें न्यूटन ने कही। दोनों बातों को यदि हम ज्वाइंट करके लिखते हैं तो यहां पर यह आएगा F समानुपाती m1 m2 बटे में r स्क्वायर। जैसे इसको खोलेंगे तो जब जब इस चिन्ह को खोलते हैं तब तब हमेशा याद रखो जन्म होता है, और जन्म होगा यहां पर जी का, और जन्म जी का हुआ तो ये हो गया F बराबर जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। और जब जब जन्म होगा इसको खोलने पर तो निश्चित तौर पर जिसका जन्म हुआ है उसका नामकरण भी करना पड़ेगा। तो आगे मैं आपको बता रहा हूं कि जी के क्या क्या नाम है, और जी के नामों की यदि हम बात करते हैं तो जी के दो नाम हैं। जी तेरे दो नाम, और तेरे दो नाम, एक तो तेरा नाम है गुरुत्वाकर्षण नियतांक और एक तेरा नाम है गुरुत्वीय नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक या गुरुत्वीय नियतांक एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और इस जी का मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11। याद रहे 667, याद रहेगा 667, 6.67 गुणा 10 की घात -11। लेकिन याद रखना कभी भी किसी को भी अपन भौतिक विज्ञान में लिखते हैं तो उसको मात्रक सहित लिखते हैं, तो जी का भी यहां पर मात्रक लिखना पड़ेगा। तो जी का मात्रक हम कैसे लिखेंगे, देखो आप यहां पर F का फॉर्मूला होता है F बराबर जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जी बराबर हो गया F गुणा r स्क्वायर बटे में m1 m2। अब इसका मात्रक लिख रहा हूं मैं SI अर्थात MKS पद्धति के अंदर। बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का होता है मीटर, लेकिन स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, द्रव्यमान को होता है किलोग्राम, ये दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, ये भी किलोग्राम, तो ये किलोग्राम 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 स्क्वायर, तो हो गया न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। तो यहां मैं लिख रहा हूं न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, ये जी का यहां पर मान है। तो याद रहे ये फॉर्मूला बहुत काम में आएगा आगे, इस पे बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे सवाल है। लेकिन याद रखिएगा कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का यदि सूत्र है तो सूत्र होता है F बराबर जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि जब इन दोनों पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण का नियम लगा और m1 m2 पिंडों के द्रव्यमान थे और r दूरी थी, तो इस गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा क्या होती है। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा हमेशा दोनों पिंडों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो याद रखना गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा दो पिंडों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसकी दिशा दोनों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा के बारे में भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज जो हमने पढ़ा उसको मैं यदि 1 मिनट के अंदर समराइज करूं तो मैंने आपको बताया था कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब दुनिया के प्रत्येक द्रव्य कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इस गुरुत्वाकर्षण की घटना में जिस बल से आकर्षित करते हैं उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल हमारे और धरती के मध्य आकर्षण बल ही नहीं है, अपितु दुनिया का प्रत्येक द्रव्य कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, इसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।
गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक, जिसको चिरसम्मत भौतिकी का पितामह भी हम कहते हैं, उन्होंने एक नियम दिया और नियम का नाम है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। चूंकि यह नियम पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है, अतः इसको हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ। और ये गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है, इस नियम के अनुसार दो द्रव्य कणों के मध्य लगने वाले, दो द्रव्य पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसको अपन ने यदि आगे सूत्र रूप में लिखा तो लिखा था F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। और यहाँ पर जो कांस्टेंट G आता है, इसके दो नाम होते हैं, G को गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय नियतांक भी कहते हैं। तो यहाँ तक हमने इसके फॉर्मूले को देखा, गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, इसका सूत्र क्या होता है। आगे मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू लूंगा और आगे भी लगातार यदि हम इसी प्रकार से छोटी छोटी चीजों को सीखते चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो लगातार मुझसे आगे आप जुड़ते रहिए और अपने ज्ञान में वर्धन करते रहिए। धन्यवाद।